मकसूद मेरे साथ मौजूद हैं जो एरिया इंचार्ज हैं बोटैनिकल के बारे में मजीद इनसे जानते हैं। अच्छा जी मकसूद साहब कैसे हैं, ठीक है? ये अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा मकसूद साहब बताइएगा, ये इनकी रौनकें जो बहाल कर रहे हैं बोटैनिकल पार्क की, इसकी रीज़न क्या है? कितना अमला आपके पास काम कर रहा है और कितने डेली बेसिस पे हैं? हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 120 से 25 माली हैं जो तकरीबन 100 के पास जो है डेली वेजेस हैं। और इसकी रौनकें ये देखें, आप पार्क आप माशाल्लाह सारा हमने साफ़ कर दिया प्रॉपर, इसकी मशीन चली हुई है, कटिंग हुई है, बंदे काम कर रहे हैं। और अब ये कोरोना की वजह से जो रौनकें हैं वो ख़त्म हुई हैं, अभी दोबारा ऐसा ऐसा लोग आना शुरू हो गए। लेकिन कोरोना की जो दोबारा लहर का खदशा है उसके पेश नज़र जो है ना वो आवाम अब आना दोबारा से कम हो रही है। अच्छा मकसूद साहब का बड़ा अच्छा वी पॉइंट था कि कोरोना की वजह से आवाम थोड़ी कम हो गई, लेकिन मकसूद साहब SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है आपके इधर बोटैनिकल पार्क में? हम जब जो जितने भी विजिटर यहाँ पे आते हैं, हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो उनको सबसे पहले ये कहते हैं कि अपना मास्क पहन के आएँ। तो जिस तरह हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि बगैर मास्क के कोई भी नहीं होगा, अब हमने यही किया कि हमारे जो स्टाफ है वो भी मास्क पहने और जितने जो आने वाले लोग हैं उनका भी मास्क होना ज़रूरी है। मकसूद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। अब इनसे मेन ये भी जानने की कोशिश करेंगे आवाम इधर बेसिकली देखने क्या चीज़ आती है, बोटैनिकल की रौनकी किस लिए बहाल की जाती हैं, ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग इतनी दूर दूर से बोटैनिकल पार्क का रुख करते हैं। अच्छा जी मकसूद साहब बताइएगा इसमें और क्या क्या चीज़ें आपके? इसमें एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई हाउस बना हुआ है, उसको लोग देखने के लिए आते हैं। दूसरा रिजोर्ट ऑन एक गली सिनेमा बना हुआ है, उसको देखने के लिए आते हैं। एक ये ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ये देखने आते हैं। और यहाँ पे ये बोनसाई गार्डन बना हुआ है जो कि लाहौर के किसी भी पार्क में नहीं है, वो इसको देखने के लिए आते हैं। और इस वहाँ पे यहाँ पे एक पाम गार्डन है, ये पाम साथ लगे हैं वो देखने। और इसमें एक टनल बना हुआ है जो तकरीबन आधा किलोमीटर के करीब है। विजिट करवाएंगे, हम देखना चाहेंगे बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई जो है वो बंद है। अच्छा तो क्या इस टाइम ओपन है इस चीज़ के लिए? ये आपके सामने जो हमारा पार्क वो ओपन है, इसमें आप ये ब्रिज बना हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ब्रिज को भी जानते हैं। इसके अलावा आवाम कितनी आती है डेली बेसिस पे मकसूद साहब? अभी तो आवाम जो है वो 300-400 तक आती है। ये कोरोना से पहले यहाँ पे बहुत माशा रौनक थी कि यहाँ पे एक दिन में 2-2 हज़ार भी लोग जो है ना वो आते थे, फैमिलियों के साथ आते थे। तो ये बटरफ्लाई हाउस अभी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह से कुछ तक बंद किया गया ताकि आवाम जो मास्क वगैरह नहीं लगा के आती तो उनके लिए अंदर एंट्री बंद की हुई है इन्होंने। अच्छा जी मकसूद साहब इसको कब ओपन किया जाता है, कितने से कितने बजे तक ओपन करते हैं? ये सर 9 से 5 बजे तक ओपन होता था, लेकिन अब जब जो ही हुकूमत की तरफ से हमें महकमे की तरफ से डायरेक्शन आएगी उस वक्त ये इसको ओपन करेंगे। अभी तो इसको बंद किया हुआ है अभी कोरोना की वजह से। अच्छा मकसूद साहब अमला जो आपका है, कितना आपका अमला इस टाइम बोटैनिकल पार्क को जो रौनकें बहार कर रहा है, कितना आपका अमला आपके पास मौजूद होता है जो आपके अंडर में काम कर रहा है? हमारे अंडर में जो सुबह के टाइम पे बंदे हैं वो तकरीबन 80 बनते हैं। 80 बंदे आपके काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये गैदरिंग हो जाती है। जो माली है, अच्छा माली मतलब कि 80 आपके? हाँ जी, वो जो गार्ड्स हैं वो अलहदा हैं हमारे, ये इस तरह सुपरवाइजर। अच्छा, गार्ड आपके पास है कितने यहाँ पर मौजूद हैं? गार्ड हमारे पास तकरीबन हैं इस वक्त कोई 26। अच्छा 26, माशाल्लाह 26 गार्ड है यहाँ पर। अच्छा मकसूद साहब इसकी ये मेन ब्रिज है जो आवाम दूर दूर से देखने के लिए यहाँ पर आती है। इससे ये ब्रिज के ऊपर जब आप खड़े होंगे तो आपको ये बड़ा एक अच्छा सा व्यू नज़र आएगा। ये जो हमारी बोनसाई हैं इनका, और बाहर ये सोजो पार्क भी आपको नज़र आएगा, उसके जो बड़े वो बने हुए हैं ऊपर से स्लिप करने के लिए। ये मकसूद साहब बड़ी अच्छी है, आप एरिया इंचार्ज हैं माशाल्लाह इस चीज़ के, तो बड़ी अच्छी ये पार्क आपने रूनुमा हमें करवाया, अच्छा दिखाया। तो ये जो टोटल ऑल टू ऑल है ये डेली बेसिस पे आप देखते हैं, चेक करते हैं अपने अमले को? जी सर, ये डेली रोज़ाना हम सुबह हाज़िरी लगाते हैं, इनको रोज़ाना चेक करते हैं। जो डेली बेसिस बंदे नहीं आते उनकी गैर हाज़िरी लगाते हैं। ये पार्क की आप देख लें ज़रा खूबसूरती भी कि पार्क में मशीन लान मूवर हुई हुई है, कटिंग वगैरह हुई हुई है, ये देख कटिंग वगैरह टोटल यहाँ पे आप लोग डेली बेसिस पे आप मतलब कि चेक करते हैं इधर अमले को डेली आके सुबह आपने चेक करना होता है, उनकी ड्यूटियाँ लगानी होती है, असाइनमेंट आपने उनको देनी होती है। जी बिल्कुल, ये काम आपने करना है, गुडी करनी है, ये लान मूवर करनी है, ये जो कटिंग करनी है। अच्छा ये माशाल्लाह मकसूद साहब हमारे साथ रवा दवा है, हमारे साथ साथ हमें बताते जा रहे हैं बोटैनिकल पार्क के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे मैं इनको चेक करता हूँ, इनकी खुद ड्यूटियाँ लगाता हूँ और डेली बेसिस पे मैं इनके ड्यूटियाँ लगा के इनको बाकायदगी से रोज़ाना चेक करने के लिए जाता हूँ। और एरिया इंचार्ज भी हैं इस पूरे बोटैनिकल पार्क का, और मॉर्निंग शिफ्ट में ये यहाँ पर मौजूद होता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो टोटल जो वर्किंग है वो टोटल इनके पास होती है। तो और भी इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे हम। अच्छा जी ये मेन मकसद ये था, ये दिखाने के लिए वहाँ जी, ये देखने के लिए वहाँ जो है इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर खड़े होकर जो है ना व्यू नज़र आता है पार्क का, ये बोनसाई का आता है, पाम वगैरह नज़र आते हैं, ये चीज़ लगी है। अच्छा, इसके दोनों तरफ से आपको एक पार्क का बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा। अच्छा यहाँ पे खड़े होकर बेसिकली कितनी दूर तक इंसान देख सकता है? यहाँ से आप तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तक नज़र आता है आपको।
अच्छा, एक तो ये हो गया, एक बटरफ्लाई हाउस हो गया। तो बटरफ्लाई हाउस कितने बजे और कब खोलते हैं आप? ये बटरफ्लाई हाउस जो है इसका टाइम है 9 बजे से खुलता है, 5 बजे बंद होता है, लेकिन अब कोरोना SOP की वजह से ये बंद हुआ है। और अंदर वर्किंग जारी है, अंदर काम हो रहा है? अंदर हमारे माली काम कर रहे हैं। अच्छा, वो डेली बेसिस पे वो भी आप चेक करते काम हैं? होता है, वो काम हम बिल्कुल चेक करते हैं। और जो बटरफ्लाई है वो भी हम रोजाना के बेस के जो हमारा प्रोडक्शन हॉल है उसमें देख रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि डेली बेसिस पे इनको देखा जाता है, डेली बेसिस पे इनको चेक किया जाता है। तो ये जो अंदर बटरफ्लाई, अब ये कब तक ओपन हो जाएगा, कब तक खुल जाएगा, कोई इसका है? नहीं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ये तो अथॉरिटी का जो है ना वो है कि कब तक इसको खोलती है। अच्छा, कब तक? हाँ, अथॉरिटी के पास इसका अख्तियार है कि कब इसको ओपन करने के अख्तियार। अच्छा मकसूद साहब, इसको भी सफाई करवाई जाती है डेली बेसिस पे? इसका भी? जी बिल्कुल, इसकी भी सफाई कराई जाती है। अगर ना हो तो इसके ऊपर तो आपको ये जिस तरह तो आगे जाके वीडियो बना के जाए। ये शोर कम है, ये गंद यहाँ से मर्जी शॉपर फेंक के जाना है। मकसूद साहब ये बताइए कि मॉर्निंग टाइम में कितना रश हो जाता है, क्योंकि हम दूर दूर से आती होगी बात करने? नहीं, वो सुबह के टाइम से वो नज़दीक से जो आते हैं लोग, ये गाँव जरूर गाँव के आते हैं लोग, इधर से वो इतना ज़्यादा नहीं होता। सुबह वॉक के लिए तो इतना रश नहीं होता। अच्छा अच्छा। योगा के लिए जो कुछ लोग आते थे वो भी कोरोना की वजह से काफ़ी जो है डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा अच्छा, योगा की वजह से? हाँ, एक योगा करने के लिए जो लोग आते थे कोरोना की वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कोरोना के कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए ये पार्क, वरना इसमें पहले काफ़ी ज़्यादा रश होता था। अच्छा, जब ये नीचे देखें, ये हमारा कितना प्यारा खूबसूरत एक व्यू है। आप यहाँ से इसकी पिक्चर लें तो आपको जी बिल्कुल ताजमहल के ऊपर जैसे आउट कंट्री पे है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जहाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने पार्क बनाई है, बड़ी अच्छी खूबसूरती आपने इसमें दी है। ये बिल्कुल आपकी बदौलत है, क्योंकि ये इंचार्ज का काम होता है कि किस तरह शिफ्टें लगानी है, किस किस को क्या काम देना है। ये इंचार्ज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इंचार्ज कितना इनको वर्किंग करवाता है। अब जाहिर सी बात है, अमला यहाँ पर अगर काम करता है तो इंचार्ज की बदौलत काम करता है। अगर इंचार्ज उनके साथ सही चलते हैं, इंचार्ज उनको प्रॉपर तरीके से काम देते हैं, इंचार्ज उनके साथ सही रवैया रखते हैं, तो वो अपना काम बाकायदगी से करते हैं और सही से करते हैं। मकसूद साहब, कितना मुश्किल होता है कि स्टाफ को संभालना? बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि स्टाफ को संभालना? ये आम नहीं बंदे के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो माली होते हैं ना, इनको ऐसे ही है जैसे किसी बड़े तगड़े जानवर को अपने काबू में करना। अच्छा अच्छा, तो सिक्योरिटी को कैसे सर आप देखते हैं? सिक्योरिटी का भी आप देखते हैं? नहीं, सिक्योरिटी का मैं नहीं, वो सिक्योरिटी के सुपरवाइजर और है। अच्छा, सिक्योरिटी के सुपरवाइजर हो रहा है। मैं ये हार्टिकल्चर को। अच्छा, हार्टिकल्चर, ये मखसूस साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी टाइम दिया हमें, इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें टोटल बताया, आवाम को राय बताई कि किस तरह खूबसूरत बनाया गया बोटानिकल पार्क को। अब जो कैमरा सेफ सिटी को जो संभालते हैं उनके भी इंचार्ज से बात करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मखसूस साहब आपका हमें टाइम देने के लिए। आपने हमें बताया कि किस तरह इसको रौनक को बहाल की गई है और किस तरह इसको डेली बेसिस पे बनाया जाता है। आप देखते हैं टोटल जहाँ पे जो आपका अमला है उसको वॉच करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। अच्छा जी, बेसिकली आवाम को बताने का मकसद ये था, मखसूस साहब को साथ लाने का मकसद ये था कि दिखाया जा सके कि आप लोग जिस पार्क में आते हैं या जिस जगह पे आप लोग आते हैं उस पर SOPs का ख्याल रखना आपकी बहुत कारकर्दगी होती है, क्योंकि अपनी तरफ से इनका जो अमला है, जो इनकी ड्यूटियाँ हैं वो बाकायदगी से सारा अंजाम देते हैं, उनका हर तरीके से उनको सर अंजाम देते हैं। लेकिन जो आप लोगों का काम होता है ना, जो आवाम का काम होता है, वो उनको खुद करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो सरकार PTI ਦੀ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ PH 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਰਗ ਸ਼ਰਗ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤੇਲੀ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲकुल। चलो साढ़े भाई ने खुशी होती सानू पक्के ने, तो सानू भी लिहाजा मेहरबानी करके पक्का कर दिता जाए तो की जाएगा गवर्नमेंट का। नहीं, आपके मंथ की कितनी सैलरी आपको दे रहे हैं, और मुझे जरा ये बताते हैं कि अखराजात आप लोगों के किस तरह पेयर करने हैं, किस तरह निकाले जा रहे हैं? मैं वो तो सर ध्यान दस रहा भी इतों नौकरी करी दी है, बाहर जाके कोठियां च काम करीदा वा, रात दिन मर्जी का तो गुजारा नहीं होंदा। तुसी आटा चीनी चेक कर लो कित्थे पहुँच गया। तो इतों के हालात जिहड़े ने ना वो नहीं ठीक हो सकते पाकिस्तान के। इत्थे सिर्फ जिहड़े हुक्मरान ने वो अपने बंदियां नूं भर्तियां दिंदे ने, अपने बंदियां दा सारा कुछ करते हैं, मजदूर वाल कोई नहीं देखता। जिहड़ी भी गवर्नमेंट आती है डेली वेजेस पे आपको दिए जा रहे हैं, डेली वेजेस पे तनख्वाह दी जा रही। पिछले माह 14,000 आई थी, ऐरकी 15,000 या 16,000 आ जाएगी। जिहड़ी कोई छुट्टी हो जाए, साडे घर च मरग होवे, साडी छुट्टी भी कट ली जाती है। जिन्ने मुलाजम ने ना डेली बेस से इन्होंने तो ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ कर दिता जाए, तो ਜਾਂ गवर्नमेंट ਨੂੰ चाहिए इन्होंने मार दिता जाए, दुनिया तो रह नहीं ना।
अच्छा जी, मेरे साथ कुछ ऐसे अफसरान मौजूद थे जो बोटेनिकल पार्क में काम तो करते हैं लेकिन बहुत अफसोस ज़दा से हैं। वो कह रहे हैं कि 15,000 डेली वेजेस पे हमें बताया जा रहा है, डेली वेजेस पे उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। अगर बिलफर्ज कोई हादसा या हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनका हादसे की रकम भी काट ली जाती है। इस तरह उनके डेली वेजेस पे किस तरह के अखराजात चलते हैं, कैसे वो घर चलाते हैं अपना। मजीद एक और हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे ये मामला लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी कोई भी दिन दहाड़ पे छुट्टी वगैरह आती है वो हमारी छुट्टी काट ली जाती है। डेली वेजेस को इस बारे में क्यों, मतलब कि क्या वजह? पक्के बंदे को छुट्टियाँ भी हैं, महीने में 3 लाओ, हमें कोई मसला मसाइल बन जाता है या हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हम छुट्टी करते हैं, वो हमारी छुट्टी भी काट लेते हैं। और जैसे ये दादा साहब का मेला आ रहा है, कोई भी त्यौहार आता है, उस पर हमारी ईद पे छुट्टी जो है काटी जाती है। तो महकमा रात से ये अपील है हमारी कि हमारी जो ये सैलरी काटी जाती है, बराए मेहरबानी ये ना काटें। और हमें, मेरी 11 साल सर्विस हो गई। ये वो अफसरान है जो 11 साल से 15 साल से एक ही जगह पे मुतहिद हैं और या ना जाने कितने कितने घंटे यहाँ पर इनसे ड्यूटी ली जाती है। और इनको सैलरियों का अगर जब नाम लिया जाता है या एंड में इनको सैलरियाँ जब दी जाती हैं तो वो कटौतियाँ कर करके, बाज़ औक़ात अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया या कोई गैर कानूनी कोई हादसा हो गया तो इनकी तनख्वाहें काट ली जाती हैं। इनके अखराजात कैसे चलते हैं, इनके घर कैसे चलते हैं, वो इन्हीं की ज़बानी सुनी है हमने। यही कहते हैं कि हमें 10,000 से लेकर 15,000 तक हमारी सैलरी हैं और 11 से 15 साल हमें यहाँ पे सर्विस को करते हुए हो गए हैं। तो हमारी यासिर गिलानी साहब से भी यही अपील है, मैडम से भी यही अपील है, नादिया से, कि जो ये 15-15, 20-20 साल से यहाँ पे जो अमला मौजूद है उनको ना ये डेली वेजेस पे ना किया जाए। और जो बाकी अमले जिनको रोज़ाना बेसिस पे जो यहाँ पे भर्तियाँ की जाती हैं, रोज़ाना बेसिस पे यहाँ पे बुलाया जाता है, उनसे वर्किंग ली जाती है, ना जाने ऐसे कई ऐसे लोग होंगे, ना जाने कितनी ऐसी पार्क्स होंगी। ये वाहिद एक पार्क है बोटेनिकल की जिसमें ये अमला यहाँ पर मौजूद है। और इस अमले ने हमें वाज़े तौर पर आज एक निशानदेही इन्होंने करवा दी है कि 11 से 15 साल इनको सर्विस में हो गए हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहें डेली वेजेस पे रखी गई हैं। और डेली वेजेस पे रखी भी इस तरह की है, अगर इनको काट ली जाती हैं, अगर इनके घर में कोई हादसे का शिकार हो जाता है या कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उनके डेली वेजेस पे इनके तनख्वाहें भी काट ली जाती है। इसी के साथ मैं आपको एक और पार्क का रुख भी दिखाता हूँ। पार्क को ना जाने डेली बेसिस पे इन्होंने सजार सवार दिया होता है, डेली वेजेस पे ये पार्कों को बनाते हैं। ये आवाम के लिए तो बनाए जाते हैं, ये मेहनत करते हैं अपनी तरफ से आवाम के लिए, लेकिन इनको इनकी मेहनत जो होती है उनको कौन रंग देता है? ये हमारी आला हुकाम से अपील है, हम आला अफसरान से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ताउन किया जाए जो 11 साल से 15 साल से यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको डेली वेजेस पे रखा जा रहा है। 15,000 से 10,000 से आजकल का क्या गुजारा? इमरान खान साहब, आपसे सुना जाता है आपका 2.5 लाख में गुजारा नहीं होता। इमरान खान साहब, आप 2.5 लाख में गुजारा नहीं करते तो ये 15-15 हज़ार वाले लोग किस तरह अपना गुजारा कर रहे होंगे? ये PHA हुकाम से पूछिए, ये PHA आला हुकाम से आप इनसे जवाब तलब करें कि ये लोग जो डेली बेसिस पे वेजेस पे ये काम करते हैं इनसे पूछा नहीं जाता। आपके आला अफसरान डायरेक्टर यहाँ पे लग जाते हैं, चेयरमैन रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो डेली वेजेस पे जो बंदे यहाँ पर काम करते हैं जिनकी वजह से ये आप लोगों की पार्कें खूबसूरत बनाई जाती हैं, जो अमला यहाँ पर जो जिनकी कारकर्दगी है, जो मेहनत करते हैं यहाँ पे खड़े होकर 24-24 घंटे भी बाज़ औक़ात ड्यूटियाँ देते हैं, लेकिन उनकी जब तनख्वाहों की बारी आती है तो उनको तनख्वाहें कितनी दी जाती हैं ये सुनकर मैं खुद हैरान हो गया हूँ। लेकिन इनकी ज़बानी मैंने सुनी है, फुटेज आप मेरे सामने कैमरे में देख रहे होंगे कि इनकी 15,000 इनकी सैलरी दी जाती है, 14,000 इनको सैलरी दी जाती है। इन सैलरियों में बचता क्या है? इस तरह से मेरे ये टोटल आप पार्क देख रहे हैं, ये इन्होंने इनकी कारकर्दगी है, यही पार्क यही संवारते हैं, इन्हीं के अमल से ये पार्क बनाई जाती है। लेकिन जब इनकी तनख्वाहों की बारी आती है तो तनख्वाहें इनको नामुनासिब दी जाती हैं, ना इनका घर चल सकता है, ना इनके बाहर के अखराजात चल सकते हैं। इनसे मैं एक और सवाल, एक ऐसा सवाल नाज़रीन पूछना चाहूँगा जो वाकई एक दिल दहलाने वाला होगा कि वाकई अगर इस तरह के 15-15 हज़ार में तो इनकी खुशियाँ जब आती हैं, ये खुशियों में किस तरह अंजाम देते हैं अपनी खुशियों को? अच्छा बताइएगा, जब शादी ब्याह का जब तकरीब आती है तो उसमें खर्चा लग जाता है, लेकिन एक मंथ के वेजेस पे आप किस तरह गुजारा करते हैं उस चीज़ को? उस वक्त हम ये करते हैं कि किसी से उधार मांग लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता करके उसका उधार चुकाते रहते हैं। बहुत मुश्किल अपना गुजारा कर रहे हैं और बहुत मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं। जनाब, नहायत ही अफसोस की बात है, यासिर गिलानी साहब, आपके हदूद में आप चेयरमैन हैं यहाँ के, आप अच्छी सर्विस कर लें, अच्छे लोगों की भर्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेली वेजेस वाले लोग हैं ना, इनके बारे में भी सोचें। ये 11 साल से 15 साल से यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आपके बड़े अमले यहाँ पर तैनात हो जाते हैं, वो डेली बेसिस पे चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन इन डेली वेजेस वालों का कुछ नहीं किया जाता। इनको 11 साल 15 साल, न जाने ऐसे कितने और साल होंगे जो ये यहीं पे सड़ते रहेंगे।
क्या ये 15,000 में ये अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे? क्या इसी काम के लिए पैदा हुए थे? आपको और मुझे ये इस बात की आगाही करनी होगी, ये बात हमें आपने समझानी होगी कि इनका डेली वेजेस पे कैसे इनका गुजारा होता है। हम डेली वेजेस पे हम देखते हैं कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को जला देते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैं ना जाने ऐसी कई सर्विस से ऐसे गुजरता हुआ जाता हूँ, मुझे कई ऐसे लोग नज़र आ रहे होते हैं जो बेरोज़गार होते हैं। उनमें से कई ऐसे यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं लेकिन जो बोल नहीं सकते, उनको आला हुकाम ने उनकी ज़ुबानें बंद की होती है, लेकिन वो आज फट पड़े हैं। आज उन्होंने अपनी वाज़े अपने खुल के अपने बयान दिए हैं कि यहाँ पे 15 साल से सर्विस करने के बावजूद यहाँ का हमें कोई सिला नहीं मिला। 15 साल हमारी सर्विस की जाती है, 15 साल हम यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, 15 साल हमें यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन जब तनख्वाहों की बारी आती है तो सिर्फ 14,000 15,000 दिया जाता है। हमारी चेयरमैन साहब से गुजारिश है, हमारी PR और नादिया से गुजारिश है कि इन हकाम की, इन बेचारों का, इनका भी कुछ सोचा जाए। ये भी आपका अमला है, ये भी आपका एम्प्लॉय है, इनके बगैर आपका ये गार्डन किसी काम का नहीं है। अगर ये एम्प्लॉय, अगर ये वर्कर यहाँ पे नहीं होते तो इसके गार्डन का, इस जगह का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बनाने का मकसद आप लोगों का यही था कि गरीब आवाम को भी साथ साथ आप लोग चलाएं। गरीब आवाम जो आपको यहाँ पे जो बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी दी जाती हैं तो उनको डेली वेजेस के बजाय उनको मंथली यहाँ पे रखी जाए, उनको मंथ में यहाँ पे रखा जाए और उनको मंथली यहाँ पे दी जाए, ना कि डेली वेजेस। डेली वेजेस पे उनके तनख्वाहें काट ली जाती हैं, उनके मुख्तलिफ अखराजात होते हैं, खुशी गमी हर घर में होती है। न जाने ऐसे कई और भी बेचारे लोग होंगे। हम डेली बेसिस पे हम प्रोग्राम तो सिर्फ चला देते हैं, हम डेली बेसिस पे सिर्फ प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे यहाँ पे ना जाने कितने ऐसे भाई आते होंगे, 15 साल की सर्विस में ना जाने कितने ऐसे भाई आए होंगे जिन्होंने यहाँ पे खबरें चलाई होंगी, बोटानिकल पार्क को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया होगा, खूबसूरत से खूबसूरत। इन बेचारों का जिनका किरदार है यहाँ पर किसी ने नहीं दिखाया होगा। आज ऐलान न्यूज़ की टीम ने यह पर्दावाश किया है और यासर गिलानी साहब को यह पैगाम दिया कि यहाँ पर आप लोगों का 150-200 अमला जितना भी यहाँ पर डेली वेजेस का है उनको मंथलियों पर लाया जाए। अगर मंथलियों पे नहीं ला सकते, अगर उनको नहीं रख सकते तो उनको बेशक मार दिया जाए। ऐसे उनको ज़िंदा रखने का फ़ायदा ही नहीं है। 15,000 से क्या उनका गुजारा होता है? चेयरमैन साहब ये आपसे गुजारिश है, इमरान खान साहब ये आपसे गुजारिश है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ये आपसे गुजारिश है, ये आप लोगों के हदूद में, वज़ीर राज सारे आपकी हदूद में ये टोटल चीज़ें आती हैं। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग बाहर निकलते हैं डेली वेजेस पे, डेली रोज़ाना की बेस पे आवाम आपको नज़र आ जाती है, लेकिन ये गरीब आवाम आपको क्यों नहीं नज़र आती? ये इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि ये चुप रहते हैं। ये 11 साल से 15 साल से यहाँ सर्विस करते हैं, लेकिन इनको बुलवाया नहीं जाता। इनके ऊपर वाले हुक्मरान, इनके डायरेक्टर आ जाते हैं, इनके चेयरमैन आ जाते हैं, वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। आज ऐलान न्यूज़ की टीम ने पर्दावाश किया है, आज इनका मौक़िफ़ लिया है और ना जाने ऐसे कई ऐसे लोग होंगे जो इस तरह पार्कों में काम कर रहे होंगे, डेली वेजेस पे काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका कुछ गुजारा नहीं होता होगा। नहायती अफसोस वाली बात है। चेयरमैन साहब, इमरान खान साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, आपके ही हुकाम थे कि पाकिस्तान को खुशहाल किया जाएगा। हर तरह से खुशहाल किया जा रहा है, नो डाउट हर तरह से खुशहाल हो रहा है, लेकिन जहाँ गरीब तबका आता है वहाँ पर हाथ उठा लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। ये गरीब अवाम भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, इनके बारे में भी सोचा जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हसन को दीजिए इजाज़त। एक और आपके साथ इस तरह की दिल दिलाने वाली वीडियो आपके सामने लाऊंगा और आवाम से राय पूछूंगा, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ऐसे लोग जहां पर भी हों हमें बताएं, हम उनकी कवरेज करें, हम उनको आला हुकाम तक पहुंचाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत से हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में जी रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, उनको बोलना मना कर दिया जाता है। अल्लाह हाफिज़।